नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फास्ट न्यूज में तेज रफ्तार के साथ आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। बत्रा इलाके में बड़ी तादाद में आईईडी बरामद हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है। वहां पर किसी की आवाजाही रोक दी गई है। इस इलाके में आईईडी बरामद हुआ है। अब आईईडी कैसे लाया गया, कितनी मात्रा में है और किन लोगों के जरिए लाया गया, ये सभी को जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है बत्रा इलाके में, जहां पर आईईडी बरामद हुआ है। गलत इरादों के साथ, नापाक इरादों के साथ आतंकी एक बार फिर से किसी बड़ी साजिश के इरादे से थे, लेकिन उनके इरादों को नाकाम सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से किया। इस आईडी को डिस्प्ले किया है, आपको बता दूं ठीक पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ ठीक पेड़ों के बीच में एक आईडी लगा कर रखी गई थी, जिसे जम्मू श्रीनगर हाईवे के बत्रा इलाका जिसे कहते हैं वहां पर, और उसी के बाद जो है ये बड़ा धमाका यहाँ पे हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बत्रा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर ये आईडी लगाया गया था। इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है। अजय जांडियाल से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उसी इलाके में पहुंचे हैं। यही बॉम्ब स्क्वाड टीम है जिसने इस आईडी को डिस्प्ले किया है। आपको बता दूं ठीक पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ ठीक पेड़ों के बीच में एक आईडी लगा कर रखी गई थी, जिसे जम्मू श्रीनगर हाईवे के बत्रा इलाका जिसे कहते हैं वहां पर, और उसी के बाद जो है ये बड़ा धमाका यहाँ पे हुआ, जिसको डिस्ट्रॉय किया है। आप देखेंगे सामने यहीं से उस एविडेंस को उठाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो मौके पे पहुंचे हैं और कोशिश की जा रही है कि आंखें का सैंपल लिए जाएं कि क्या आईडी थी, कहां से ये आई थी, किस तरह से ये हरकत को जो है वो की गई थी। मगर अब हाईवे पे जो है मूवमेंट को तो जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर मौजूद है, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। ये आईईडी बरामद की गई, इसके बाद कड़ी कार्रवाई शुरू की गई सुरक्षा बलों की तरफ से। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका है, और जितना हम सुन पाए अजय जांडियाल, चूंकि अफरा तफरी आईईडी मिलने के बाद बहुत ज्यादा देखी गई। हालांकि तुरंत आम लोगों को वहां से रोका गया, आवाजाही रोक दी गई है। जैसे कि सड़क के बीचों बीच आप देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर दी गई है। यहां से आम लोगों की आवाजाही को रोका गया है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए आईईडी बरामद हुआ, बॉम्ब को निष्क्रिय किया गया है, डिफ्यूज किया गया है, जैसे कि अजय जानकारी दे रहे थे। हालांकि वहां पर नेटवर्क इशू है, इसीलिए अजय की आवाज प्रॉपर तरीके से दर्शकों तक हम अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बाद में ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम पूरी तरीके से बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। घाटी में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से लोगों के बीच दहशत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से उनके नापाक इरादों को नाकाम किया है। आईईडी बरामद हुआ है, कितनी मात्रा में है, कहां और किस तरीके से प्लान किया गया था, अजय से जैसे ही हम कनेक्ट हो पाएंगे, जैसे ही उनसे बात होगी, ये जानकारी हम दर्शकों को पहुंचाएंगे। अजय जो कि मौके पर मौजूद हैं, और मौके पर कैसे सुरक्षा बल मुस्तैदी से वहां ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी तरह से अनहोनी ना हो। आसपास चौकन्नी निगाह इसलिए भी है और चैलेंजिंग इसलिए भी अर्चना होगा क्योंकि ये जंगलों से भरा हुआ इलाका दिख रहा है, पहाड़ी इलाका दिख रहा है। यहाँ पर आतंकियों के छिपने के लिए कई जगह हो सकती है। चैलेंजिंग सिचुएशन सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल अच्छा, जानकारी मिलने के बाद तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया है, तलाशी ली जा रही है। क्या कोई आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं? फिलहाल इस इलाके पर आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है, और इस बम निरोधक दस्ता जो वहां पर मौजूद है वो इस आईडी को निष्क्रिय कर रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय बताइए कि क्या इस वक्त चल रहा है, क्या बम निरोधक दस्ता जो वहां पहुंचा उसने इसे निष्क्रिय कर दिया आईडी को? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और एक बड़ी कोशिश जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों की थी जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की और बड़े धमाके को करने की जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, उसे जो है नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दूं ये जम्मू श्रीनगर हाईवे, यहीं से आगे आपको बता दूं कुछ ही दूरी पर ये आईडीज लगाकर रखी गई थी, और हाईवे जो जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ता है, शहर का बाहरी इलाका जम्मू का, वहां सिदरा इलाके में एक आईडी लगी हुई थी, जिसके बाद जो है ये जानकारी पुलिस तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जो है हरकत में आते हुए उस पूरे हाईवे को घेर लिया, और उसके
उसके बाद तुरंत बम स्क्वाड जो है था मौके पे पहुंचा और लगभग 2 ऐसी आपको बता दूं आईडीज वहां पर रखी गई थी जिसे तुरंत बम स्क्वाड जो दस्ता था उन्होंने निष्क्रिय किया है और उसमें एक्सक्लूसिव विजुअल हम अपने आप दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से उसे धमाका करके उड़ाया गया है। एक बड़ी कोशिश जो आतंकियों की थी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की, खासतौर पे सुरक्षा बलों के काफिले। अजय, आतंकियों के इरादे कई बार आईईडी की मात्रा पर भी डिपेंड करते हैं। यह आईईडी कितनी मात्रा में था, किस तरीके से प्लांट किया गया था, और आपने कहा जम्मू श्रीनगर हाईवे पर इसे डिफ्यूज किया गया है। ये कौन सा जिला पड़ता है, कौन से जिले के आसपास है? देखिए बिल्कुल ये जम्मू शहर का बाहरी इलाका है, सिदरा जगह का नाम है जिस जगह पर ये रखा गया था। जम्मू शहर से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर का ये इलाका पड़ता है, वहीं पर इस आईडी को लगा के रखा गया था। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जम्मू श्रीनगर हाईवे है जिसके मदद से कई जो हजारों गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर जाती हैं और उसके खासतौर पे जो डिफेंस फोर्सेस की कॉन्वॉइज हैं वो यहां से गुजरती हैं। ऐसे में यहां पर आईडी लगाने का मकसद यकीनन एक बड़े हमले को अंजाम देना हो सकता है। सुरक्षा बलों ने हालांकि अभी तक इस पे कुछ नहीं बोला है, सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पे पहुंची। अजय जो हमें जानकारी दे रहे हैं, अजय बता रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे है, जम्मू का बाहरी इलाका है, यहां से सारा ट्रैफिक निकलता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हाईवे, जहां से सारा ट्रैफिक निकलता है। सुरक्षा बलों के जो कॉन्वॉय निकलते हैं वो भी इसी रास्ते से निकलते हैं और इस रास्ते को टारगेट किया गया था। यानी कोशिश थी पूरी की अफरा तफरी हो यहां पर, लेकिन जानकारी मिली सुरक्षा बलों को वक्त रहते और इस पूरे ऑपरेशन को जो आतंकवादियों का था उसे नाकाम कर दिया गया। और इस वक्त जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है यहां पर पुलिस तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि ये आईडी जो यहां पर लगाया गया था इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। जैसे कि अजय जांड्याल ने बताया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, और जैसा तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जंगल का ये इलाका है और हाईवे के दोनों तरफ पहाड़ भी हैं, पेड़ भी हैं। जैसा आपने देखा, आतंकी आसपास कहीं छिपे हो सकते हैं, उनकी तलाश में भी फिलहाल आईडी तो निष्क्रिय किया गया है, लेकिन इससे जुड़े कई लिंक्स अब सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां खंगालने की कोशिश में हैं, क्योंकि आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक इरादों के साथ आईडी यहां पर प्लांट किया। जम्मू का ये आउटर साइड है, जम्मू के आउटर साइड में 5 से 6 किलोमीटर की ही सिर्फ दूरी है। आप समझिए कि कैसे यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। और जैसे अर्चना ने बताया कि यहीं से सुरक्षा बलों की आवाजाही होती है। हो सकता है कि कुछ बड़े दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने के इरादे से ये आईडी यहां पर प्लांट किया हो और किसी बड़ी नापाक साजिश को यहां पर कामयाब करने की कोशिश में रहे होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें देखिए, यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया। ये देखिए उस जगह की तस्वीरें जहां पर ये आईडी प्लांट किया गया था। जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू श्रीनगर हाईवे जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर इस आईडी को प्लांट किया गया था। यानी यहां से ट्रैफिक निकलता है, साथ ही साथ जो कॉन्वॉय होते हैं सुरक्षा बलों के वो भी इसी रास्ते से निकलते हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां पर किसी को जाने की इजाजत इस वक्त नहीं है, सुरक्षा बल तैनात हैं। अभी ये जानकारी हालांकि नहीं दी गई कि कितनी मात्रा में आईडी था, क्योंकि जिस तरह से रचना ने कहा बहुत कुछ इस पे निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में ये आईडी प्लांट किया गया। मकसद सिर्फ अफरा तफरी मचाना था या भारी नुकसान करना था, ये आईडी की मात्रा से तय होता है। और ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी मात्रा में ये आईडी प्लांट किया गया। जब ये समझ में आएगा तो पूरी साजिश किस तरह की थी इसका खुलासा भी हो पाएगा। सुरक्षा बलों ने फिलहाल बड़ी कामयाबी हासिल की है, आईडी बरामद भी किया गया है, निष्क्रिय भी किया गया है और आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि और कामयाबी फिलहाल है। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हमेशा किसी न किसी चुनौती से घिरा रहता है। हालात चाहे जैसे भी हों, हमारे जवान यहाँ पर 24/7 हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। यहाँ -40 डिग्री तक तापमान गिर जाने के बावजूद जवान डटे रहते हैं। 13,000 फीट पर कई फीट बर्फ के बीच भी वो दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। जम्मू कश्मीर के उरी एलओसी पर हमारे जवान किस तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता नासिर खान दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। ये है भारत और पाकिस्तान की खींची हुई एलओसी की तस्वीर। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खींची हुई जो लकीर है एलओसी, हम इस वक्त वहीं पे मौजूद है। पार अगर आप नज़र देखेंगे वो पहाड़ी जो है वो पाकिस्तान की पहाड़ी है। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा, यहाँ पे आप देखें कैसे कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
जगह जगह पर जो है पेट्रोलिंग चल रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो है तैनात है इस वक्त इस सीमा रेखा पर, और कैसे वो पेट्रोलिंग करते, कैसे वो दुश्मन मुल्क पे कड़ी नज़र जो रखे हुए हैं। जो भी मंसूबा दुश्मन के मुल्क से अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी लगती है तो ये उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पे सक्षम है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा अगर देखा जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा पहली प्रेफरेंस रही है जब भी कोई बॉर्डर पे एक्टिविटी ऐसी देखने को मिली आज तक। तो इस वक्त इस बार भी अगर देखा जाएगा कि हम LOC पे कैसे ये तैनात है, कैसे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं इन कठिन परिस्थितियों में। मौसम की बात अगर करेंगे तो मौसम भी यहाँ पे जो अगर रात का तापमान जो है वो -30 से नीचे चला जाता है, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी ये कैसे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भी पेट्रोलिंग हो रही है। बिल्कुल आप देख सकते कैसे जवान जो है देश के अवाम के लिए, उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए यहाँ पे अपना घर परिवार से दूर जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। पेट्रोलिंग के साथ साथ भी अगर देखा जाएगा यहाँ पे जगह जगह पर जो है चौकसी बढ़ाई गई है ताकि पार से कोई भी आतंकी मंसूबे जो है जो वहाँ से यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हर बार तैयार रहते हैं कि कैसे कश्मीर घाटी में आए और कैसे कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर घाटी का माहौल जो है वो पीसफुल है उसको कैसे बिगाड़ा जाए। उसके लिए यहाँ पे BSF के जवान जो है दिन रात 24 घंटे बिना सोए यहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं ताकि यहाँ के लोग जो है जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पूरा भारत देश के जो लोग हैं वो आराम से अपनी नींद सोए, अपने घरों में सोए, ऐसी ड्यूटी अंजाम देते आ रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाएगा कश्मीर घाटी में कई सारे ऐसे आतंकी जो है बॉर्डर के जरिए यहाँ पे घुसने में कामयाब हुए, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद पूरे बॉर्डर उसमें जो है चौकसी बढ़ाई गई है, वो जो है तैनात की गई है। कोई भी मंसूबा चाहे LAC की बात करें या पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की बात करें, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ की जो हमारी सेना है वो हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। विद कैमरा पर्सन जाहिद अशरफ वफाई, इंडिया न्यूज के लिए नासिर खान, LOC। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत कठिन हालात होते हैं। एक तरफ दुश्मन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है, वहीं दूसरी तरफ कठिन जमीनी हालात चुनौतियों को और कठिन बना देते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद हमारे जवानों के हौसले कम होने की जगह पहाड़ की तरह ऊंचे, अटल और मजबूत रहते हैं। हमारे संवाददाता नासिर खान ने LOC पर तैनात जवानों से बात भी की है, तब पता चला क्या कुछ हालात वहां रहते हैं चैलेंजिंग। के बीच में युद्ध जारी है। वही अगर चाइना की बात करें कि वो LAC के उस पार जो है उनकी एक्टिविटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आर्मी जो वहाँ उनकी है, उनकी तादाद भी है वो बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा वो अपनी बिल्डिंग जो है वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। उसके साथ मोबाइल टावर्स भी 3 जो है उन्होंने वो बनाना शुरू किया है पैंगोंग लेक के पास। लेकिन उसके साथ अगर LOC की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे जवान जो है वो कैसे देश की रक्षा के लिए LOC पे तैनात है, रात दिन अपना एक करके देशवासियों को सुकून की नींद जो सोते हैं हम, तो उसके लिए जो यहाँ पे LOC पे तैनात सुरक्षा बल हमारे हैं वो कैसे LOC पे तैनात है और कैसे 24 घंटे वो निगरानी रखते हैं किसी भी गतिविधि का, चाहे पाकिस्तान की बात करेंगे या LAC की बात करेंगे, कैसे वो LOC पे तैनात है। तो हम इस वक्त पहुँचे LOC पे, तो यहाँ के जवानों से बात करेंगे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे वो अपनी ड्यूटी जो है अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ जवान जुड़ चुके हैं, इनसे बात करके जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, युद्ध का माहौल है रशिया यूक्रेन के बीच, कैसे आप अपने घर परिवार से दूर LOC पे तैनात कैसे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? सर, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं देश की सेवा करूं, तो मुझे सीमा सुरक्षा बल के जरिए देश की सेवा करने का मौका मिला और आज मैं भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हूं और ये मुझे बहुत ही गर्व देता है। और सबसे पहले मेरे लिए देश है, देश अगर सुरक्षित रहेगा तो मेरा घर परिवार भी सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम BSF के जवान, हमें हर परिस्थिति में लड़ने का अनुभव प्राप्त है। मेरे नौकरी दौरान मेरे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। हम -40 से लेकर 40 डिग्री तक सक्षम है। हमें बर्फ़ का सामना करना पड़ता है, जंगली जानवर और दुश्मनों को नाकाम करना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। सर, खून जमा देने वाली ठंड, चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे सेना देश की रक्षा करते हैं आपने देखा।